सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के वेब्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सभी एग्ज़ाम्स एमपीपीएससी 2019, 2020, 2021 एंड 2022 पर बात करेंगे। आप लोगों के ढेरों मैसेजेस आ रहे थे जो कल ऑनरेबल हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है। उसके बाद आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, जैसे कि सर 2019 का क्या होगा, और जो फॉर्म फिलिंग डेट जो स्थगित कर दी गई है उसके क्या मायने हैं। क्या एमपीपीएससी इसके खिलाफ जो है याचिका लगाएगा या फिर जो है एडिशनल मीन्स कराएगा। ये इसका 2020 एमपीपीएससी पर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। 2021 जो एग्ज़ाम आने वाला है उस पर क्या असर होगा। यहाँ तक कि 2022 वाले भी चिंतित हो रहे हैं जिनका भी प्री एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो हम इस जजमेंट और इस जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो क्या क्या हो सकता है उस पर सारी चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, कल एक लैंडमार्क जजमेंट आया। ऑनरेबल हाई कोर्ट बहुत दिनों बाद अपने सजेशन मोड से बाहर आया और उन्होंने एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर ऐसा दिया जिससे लगभग आप ये मान करके चलिए, लगभग क्या कहें, हजारों बच्चों की मेहनत जो है वो बची। हजारों बच्चों की मेहनत बची और जो बेचारे 4 साल से परेशान थे उनको एक राहत मिली। लेकिन वो थोड़ा सा मायूस हैं इस बात को लेकर के कि 6 महीने। बेटा, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है 2019 और 20 वालों के लिए, पूरा वीडियो देखिएगा। पहले बात कर लेते हैं इस पर कि सर, जो फॉर्म फिलिंग डेट जो थी, आज से स्टार्ट होने थे फॉर्म्स, ठीक है ना, और 6 फेब से जो था वो मेंस था। तो फॉर्म फिलिंग डेट स्थगित कर दी गई है एमपीपीएससी द्वारा। इसका जो नोटिस है वो भी आ गया है। तो इसके क्या मायने हैं। क्या एमपीपीएससी जो जजमेंट आया है उसके खिलाफ याचिका लगाने जा रहा है और फिर से मामला अटक सकता है, और या फिर कुछ और मायने हैं। तो देखिए, कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है एमपीपीएससी जो ये जजमेंट आया है इसके खिलाफ जहाँ तक एमपीपीएससी याचिका नहीं लगाएगा इसके अगेंस्ट, क्योंकि इससे एमपीपीएससी की ना कोई प्रक्रिया बाधित हो रही है, ना एमपीपीएससी को कोई लॉस हो रहा है एडिशनल जो मीन्स हो रहा है, ना एमपीपीएससी को कोई लॉस हो रहा है, ना एमपीपीएससी की कोई प्रक्रिया बाधित हो रही है। बल्कि एमपीपीएससी एक नियमों के तहत, जो नियमों की गलत व्याख्या की गई थी उनके तहत बाध्य था सभी का जो है मेंस कराने के लिए। तो अब तो एमपीपीएससी के लिए जो है वो रास्ता खुल गया है और एमपीपीएससी अब रीमेंस ना करा करके क्या करा सकता है, एडिशनल मेंस करा सकता है। तो एमपीपीएससी इस जजमेंट के अगेंस्ट कोई याचिका लगाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। रही बात, बहुत सारे लोग जो हैं वो याचिका लगाने की तैयारी कर रहे हैं इस जजमेंट के जो अगेंस्ट। तो आप लोगों को इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जिसको जितनी याचिकाएं लगानी हैं आप लगाने दीजिए। आप लोगों को इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना है। जजमेंट आ गया है और जजमेंट बहुत शानदार है और इसके जो चेंज होने की बहुत कम संभावना है। मैंने पहले भी आपको बताया था एडिशनल मीन्स के फेवर में जजमेंट आएगा, लेकिन मैं कभी नहीं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होगा बिल्कुल 100%। होने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये कि अब ये जजमेंट जो है वो यथावत रहेगा। बहुत शानदार जजमेंट जो है वो आया है, तो आप लोगों को इससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अब 2019 वालों के लिए और 2020 वालों के लिए भी आगे मैसेज दूंगा मैं, लेकिन 2019 वालों के लिए मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखो बेटा, आप लोग 4 साल से परेशान हो। आपने प्री दिया, फिर आपने मेंस दिया, इसी उधेड़ बुन में ये केस तब तक स्टार्ट हो गया था। आपका इंटरव्यू कॉल आने वाला था, लेकिन वहाँ से फिर आप उलझन में पड़ गए। प्री का रिवाइज रिजल्ट आएगा, आपने महीनों वेट किया कैसा रिवाइज रिजल्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा रिवाइज रिजल्ट में। चलिए, रिवाइज रिजल्ट आ गया, उसके बाद इसी उधेड़ बुन में लग गए आप कि अब मेंस क्या क्या होना है, रीमेंस होना है, मेंस होना। 4 साल निकल गए, 4 साल निकल गए, एक अनिश्चितता में आपके पूरे 4 साल निकल गए। तो अब प्रक्रिया निश्चित हो चुकी है। प्रक्रिया क्या निश्चित हो चुकी है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, इसको कहते हैं ऑर्डर, और स्पष्ट आदेश दिया है कि आप 6 महीने के अंदर जो ये पूरी प्रक्रिया है उसको कंप्लीट करिए। तो 6 महीने में अब आपको मालूम है पूरी प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो जानी है। बीच बीच में बहुत सारे मैसेजेस आपके आ रहे थे मेरे पास कि सर अब पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि सारी पढ़ाई छोड़ दें, एमपीपीएससी छोड़ दें। इस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास इस समय ढेरों मैसेजेस आ रहे हैं, लोग एमपीपीएससी क्विट करना चाह रहे हैं।
इन सब प्रक्रियाओं के चलते। कोई पटवारी के लिए पूछ रहा है एग्ज़ाम के लिए, तो कोई यूपीएससी में जाना चाह रहा है, तो कोई सोच रहा है पढ़ाई ही छोड़ दें। तो मतलब ढेरों मैसेज, तो उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। लेकिन आप ये सोचिए, 4 साल इतनी अनिश्चितता में आपने पढ़ाई की है, तो अब तो प्रक्रिया 6 महीने के लिए निश्चित कर दी गई है। 6 महीने में आपका इंटरव्यू होना है। तो आपकी खुद के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने कष्ट आपने सहे हैं 4 साल से, वो कहीं भी अब आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब वो पूरा का पूरा 6 महीने आपको जी जान लगा देनी है इंटरव्यू निकालने के लिए, क्योंकि आप ही अपना दर्द सबसे अच्छी तरह से समझते हैं। और अब प्रक्रिया निश्चित हो चुकी है, 6 महीने में एंटायर प्रोसेस कंप्लीट करने का जो ऑर्डर आ चुका है। तो जब आपने इतनी अनिश्चितता में पढ़ाई की, तो जब प्रक्रिया निश्चित हो गई, वहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा। अब आपको ये सोचना है कि हमने अपने 4 साल जो है वो लगा दिए हैं, और कितनी जो प्रक्रियाएं निश्चित चलती रहती हैं वो तो परेशान करती ही हैं, लेकिन जो पीछे से अड़ंगा लगाने वाले बच्चे हैं, वो ऐसे हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी तक नियंत्रित करना चाहते हैं। खुद सब कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट जो रीमेंस वाले थे, लेकिन अगर उनको उनके अगेंस्ट बोलो तो किस तरीके से चढ़ बैठते हैं, आपने देखा होगा। वो बेटा पीछे से पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए उनको इतना बल मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और वो अपने आप को सर्वा समझ रहे हैं, हाई कोर्ट से बड़ा समझ रहे हैं, एमपीपीएससी से बड़ा समझ रहे हैं, जीएडी से बड़ा समझ रहे हैं, एमपी गवर्नमेंट से बड़ा समझ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को। इसलिए उनकी भाषा शैली इतनी बिगड़ी हुई है, और जब भी कुछ बोलो तो वो चढ़ाई कर बैठते। खैर, आपको उस पर नहीं जाना है, आपको बस अब मन लगाकर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अब कहीं मेरा कहने का मतलब ये है, 6 महीने में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी है, आप ये मान करके चलो, आपको अब कहीं चूक नहीं करनी है। ओके, तो ये तो हो गई 2019 की बात। एमपीपीएससी कोई याचिका मेरे ख्याल से नहीं लगाएगा, कुछ लोग लगाएंगे तो उनको लगाने दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि याचिकाएं लगाएं, और अगर ऑनरेबल कोर्ट को ये लगता है कि ये याचिकाएं जो है बच्चों को बाधित करने के लिए, और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बाधित करने के लिए और समय वेस्ट करने के लिए लगाई गई है, तो इस बार जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो जुर्माना सहित इनकी विदाई करे। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट से निवेदन रहेगा। बहुत इन्होंने अड़ंगे लगा लिए। एनीवे, अब आते हैं 2020 पर कि 2020 का क्या होगा। बेटा देखिए, 2020 का तो मैं यही मान करके चलूँगा कि मेंस एग्ज़ाम होना है, क्योंकि एमपीपीएससी ने क्लियर किया था 19 सितंबर को। अब 3 महीने होने आ रहे हैं कि हम 1 महीने में रिजल्ट दे देंगे मेंस का, लेकिन नहीं दे पाया। उसके बाद हफ्ते दर हफ्ते भटकाया, फिर उन्होंने कहा कि हम यथाशीघ्र प्रयास कर रहे हैं, फिर भी नहीं दिया। हम महा आंदोलन भी किया, तो उस दिन 2020 का न देकर 2019 की उन्होंने डेट दे दी। एनीवे, फिर ये भी वो सोच रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अब हमें नहीं मालूम हमें कैसे रिजल्ट देना है, और उन्होंने अब रिवाइज रिजल्ट की बात करनी भी स्टार्ट कर दी कि रिवाइज रिजल्ट या मेंस का रिजल्ट दें। तो ये स्थिति क्लियर नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका एमपीपीएससी मेंस 2020 का ही रिजल्ट आएगा, मेंस का रिजल्ट आएगा, और जो जजमेंट आया है जिसमें रीमेंस को क्या किया गया है, खारिज किया गया है, इससे भी एक बल मिलता है कि जो हमारा एमपीपीएससी 2020 मेंस का रिजल्ट आएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं ये श्योरिटी से नहीं कहता हूँ कि मेंस का ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आप ये मान के चलिए, रेशियो बोलें तो 95% चांसेस जो हैं आपके, वो एमपीपीएससी मेंस 2020 रिजल्ट आने के हैं। रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और हाँ, चूँकि ये प्रक्रिया 2019 वाली अब अगले 6 माह में कंप्लीट होनी है, तो क्या इससे रिज़ल्ट हमारा बाधित हो जाएगा, ये भी श्योरिटी से नहीं कह सकते। क्या रिज़ल्ट और डिले होगा, और अब हमारा एमपीपीएससी 2020 का रिज़ल्ट जो है वो आगे जा कर के और देर में आएगा, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा जो इस संबंध में कहना, मेरा व्यक्तिगत कहना है कि भाई दिसंबर कंप्लीट होने वाला है, 2022 कंप्लीट होने वाला है, तो एक चांस बनता है कि हो सकता है दिसंबर तक वो एमपीपीएससी जो हमारा 2020 मेंस है उसका रिजल्ट दे दें। साल कंप्लीट होते होते शायद एमपीपीएससी जो 2020 वालों की भी सुध ले ले एमपीपीएससी आयोग, और एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट दे दे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि मेंस का रिजल्ट देने के बाद इंटरव्यू कुछ टाइम रोक करके
वो MPPSC कंडक्ट कराए। ये इट कैन बी पॉसिबल, है ना। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो अच्छा भी है कि MPPSC का रिजल्ट दे दिया 2020 का, फिर आप इंटरव्यू के लिए टाइम ले लीजिए, क्योंकि रिजल्ट ना आने से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि हम किसकी प्रिपरेशन करें, हम 2020 की प्रिपरेशन करें कि हम मेंस की प्रिपरेशन करें। बहुत सारे बच्चे जिनको डीमोटिवेट हो रहे हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि हम MPPSC छोड़ें तो क्या पटवारी की प्रिपरेशन में लग जाएं। कुछ बच्चे MPPSC छोड़ करके UPSC की ओर भाग रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है वो MPPSC ही करना छोड़ दें। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हम ये फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि 21 मेंस की प्रिपरेशन करें, कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, कि 2022 प्री की प्रिपरेशन करें। तो जो रिजल्ट आ जाते हैं तो बच्चों को एक आधार मिल जाता है निर्धारित करने का कि हमको प्रिपरेशन किसकी करना है। तो MPPSC से निवेदन रहेगा कि अगर रिजल्ट इस साल के अंत तक भी आप दे देते हैं तो बच्चों के साथ बहुत ही न्याय होगा। और बच्चे जो पिछले 8 महीने से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और आपके कई आश्वासन भी आ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाता है तो उनको बहुत ही सहूलियत होगी। अब आते हैं 21 वालों की। 21 वालों का कहना है कि सर MPPSC ने जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट है वो स्थगित कर दी है 2019 मेंस की, तो क्या हमारा मेंस जो है 21 का वो भी पोस्टपोन्ड होगा। देखो बेटा, 21 मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ जब तक निर्धारित ना हो कि कोई परीक्षा पोस्टपोन्ड हो जाएगी। अभी आपको यही मान करके चलना है कि आपका एग्ज़ाम 16 मार्च से है। आगे पोस्टपोन्ड होगा भी तो उसका आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप अभी से मान करके चलेंगे कि 16 मार्च को हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा और बाय द वे 16 मार्च से जो एग्ज़ाम हो गया तो आपका बहुत लॉस हो जाएगा। तो आप यही मान करके चलिए अभी कि 16 मार्च से ही जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। आगे पोस्टपोन हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी जो अब इनको 2019 का फिर से नए सिरे से जो है वो एडजस्टमेंट करना है, तो पोस्टपोन होने को हो सकता है। लेकिन आपको अभी यही मान करके चलना है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से है, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। अब आते हैं 2022 वालों पर। तो देखिए 2022 वाले बहुत परेशान हैं बेटा। अभी तो आपका प्री भी नहीं हुआ, 21 मई को प्री है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों के एग्ज़ाम चलते चलते जो है और आप लोगों के रिज़ल्ट आने के पहले जो है वो जजमेंट ही जो है आ जाएगा, जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें जा रही हैं। OBC 14% या 27% वाला, तो आगे दिक्कत जानी नहीं चाहिए। तो अभी आप लोगों को इतना टेंस नहीं होना है और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। ओके फ्रेंड्स, अब बहुत सारे लोग जो है वो MPPSC क्विट करने की बात कर रहे हैं कि सर हमको MPPSC नहीं करना। किसी का इंटरव्यू का जो कॉल लेटर आ गया था वो, हालांकि अब वो लोग तो फिर से लग गए होंगे, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने मेंस दे रखा है, रिजल्ट आने वाला है, नेक्स्ट मेंस भी देने वाले हैं। और बहुत सारे लोग तो ये जो प्रक्रिया देख करके जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी MPPSC में अपीयर होने की सोच रहे हैं, वो पूछते हैं कि सर हम लोग करें कि नहीं करें। बेटा ये प्रक्रियाएं हैं, हमेशा इतनी दिक्कत नहीं रहती। अभी चूँकि पॉलिटिक्स बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, जो मेन मैटर है इसका वो पॉलिटिक्स है। आज मैं आपको सत्यता बताता हूँ, जो मेन चीज़ है वो पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने नहीं दे रही है। बहुत से लोग नहीं चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट की प्रक्रियाएं जो है वो साफ़ सुथरी तरीके से चलें, तो वो क्या है इसको हवा दे रहे हैं। और उस आड़ में वो बच्चे जिनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो उस चीज़ को वहाँ से बल लेकर के बार बार एग्ज़ाम्स को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोर्ट केस ही देख लेंगे कि वहाँ पर कौन सा एडवोकेट किस पार्टी को बिलोंग करता है और वो किस चीज़ के लिए खड़ा हो रहा है, तो आप समझ जाएंगे। तो ये अभी इन्वॉल्व रहेगी ही, इलेक्शन तक तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रहेगी। और इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो पॉलिटिक्स है बेटा। हर पार्टी अपने तरीके से कार्य करती है, तो वो अपने अपने कामों में तो लगे ही रहेंगे। बाकी ये चीज़ें एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएंगी और आप लोग अपनी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।